हेलो एवरीवन। लास्ट के लेक्चर में हम लोग मूल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तो मूल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे एक मोल एटम का वेट निकालेंगे। एक मोल एटम का वेट, एक मोल एलिमेंट का वेट कैसे हम लोग निकालते हैं। तो हमने पाया था, क्या पाया था? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का वेट हम लोग निकाले थे। तो हमने क्या पाया था कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट, 1 मोल किसी भी एलिमेंट में मेरा एनी एटम्स होता है, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होता है, तो बराबर हो जाएगा वेट ऑफ वेट ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 Na atoms of that element। 1 मोल किसी भी एलिमेंट का जो वेट होगा वो आपके कितने की वेट के बराबर? Na atoms of that element के वेट के बराबर। क्योंकि 1 मोल किसी भी एलिमेंट का जो छोटा यूनिट होता है एटम, तो 1 मोल में Na यूनिट्स होता है। तो 1 मोल एलिमेंट में क्या होगा? Na एटम्स, उसका वेट के बराबर। ये बराबर हो गया था मेरा Na इंटू वेट ऑफ 1 एटम। हमने एक एटम का वेट निकाल लिया था और उसमें से 1 मोल का वेट निकालना था, तो Na से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक एटम का वेट किस पर निर्भर करता है? आपका मास नंबर पे। मास नंबर इज ए नंबर दैट रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ 1 एटम। कोई भी एटम का जो वेट होता है ना, उसके मास के नंबर पे निर्भर करता है। ए पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, उसके मास को हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो देखिए Na इंटू एलिमेंट मेरा है X, Z और A, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया मास नंबर। तो Na इंटू एक एटम का वेट, यही मास नंबर पर निर्भर करेगा, A पर। अगर एलिमेंट आपका क्या है? X, तो A पर निर्भर करेगा। तो A और उसके साथ हमने बताया था इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कर दीजिए या मास ऑफ न्यूट्रॉन, और नहीं तो उसके लिए एक यूनिट भी लगा दीजिए U, AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। और 1 U में होता है बराबर 1 AMU, बोलिए इसी को, बराबर MP होता है, बराबर MN होता है, बराबर होता है 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg, बराबर होता है 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। अब देखिए Na को U से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जब मल्टीप्लाई करिएगा आप 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम को आप Na से 6.022 इंटू 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 आएगा, 1.0 समथिंग आएगा, वो उसको आप 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम इसको लिख दिए। क्या लिख दिया हमने? 1 ग्राम। वेट ऑफ एक एटम आ गया AU, मतलब एक एटम का वेट निकलता है यूनिफाइड मास के टर्म में, एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में। एक एटम का मास निकलता है यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में। 1 मोल का जो वेट निकलता है वो ग्राम के टर्म में निकलता है। इसी मास को, इसी वेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान दीजिएगा, ग्राम एटॉमिक वेट या मास भी बोला जाता है। बढ़िया हो, इसी को क्या बोला जाता है? ग्राम एटॉमिक वेट और मास। ठीक है, क्लियर? फिर से इसको हम लोग लिखेंगे, अब आगे लिखेंगे। फॉर एलिमेंट्स तो एलिमेंट्री यूनिट होगा, छोटा यूनिट, छोटी इकाई, वो एटम होगा।
1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा Na एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का 1 मोल कहने का मतलब उस एलिमेंट के Na एटम्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, और इस Na को हम लोग बोलेंगे एवोगाड्रोस नंबर। ये बराबर हो जाता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, समराइज कर रहे हैं हम लोग। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट बराबर लिख सकते हैं क्या, Na इंटू वेट ऑफ 1 एटम इंटू 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। Na से एक एटम उस एलिमेंट के वेट को, उस एलिमेंट के एक एटम को वेट को, उस एलिमेंट के एक एटम के वेट को हम लोग Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल के वेट, 1 मोल एलिमेंट का वेट आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, Na फिर से वही चीज लिख रहा है, Au बराबर A ग्राम, और यही A ग्राम बराबर इसी वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक वेट या मास। ग्राम एटॉमिक वेट और मास, ठीक है। मतलब अगर ग्राम एटॉमिक वेट और मास कहीं बोले तो बराबर क्या बोलिएगा आप, वेट ऑफ एटम है ना 1 मोल, ग्राम एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास किसमें आए, ग्राम के यूनिट में आए। एटॉमिक मास मतलब मास नंबर को हम लोग ग्राम के यूनिट में लिखें तो उसी को हम लोग बोलेंगे ग्राम एटॉमिक वेट और मास। ये क्या होता है भाई, कितने का मास, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। क्या बोलिएगा, कितने का मास, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट का मास। इसी को आप क्या बोलिएगा, वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। इसी को क्या बोलिएगा आप, वेट ऑफ 1 ग्राम एलिमेंट, ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट। ये समझिए टर्मिनोलॉजी, टर्म समझिए यहां, ग्राम एटॉमिक वेट और मास, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एलिमेंट मतलब वेट ऑफ Na एटम्स ऑफ एलिमेंट। तो आप क्लियर है। इसी को क्या बोलिएगा, ग्राम एटॉमिक वेट। ग्राम एटॉमिक वेट मतलब वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ग्राम एटॉमिक वेट का डिफाइन करेंगे इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक वेट और मास, दैट इज मास और वेट इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट। और 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल किसी भी एलिमेंट के ही वेट को ना ग्राम एटॉमिक वेट बोलते हैं। उसी 1 मोल को यहाँ क्या बोल दिया, 1 ग्राम एटम। इसीलिए हम बोलेंगे 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कभी कभी पूछेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। दिस मींस अगर ग्राम एटम बोले तो उसको कहने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट बराबर क्या बोलिएगा आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट। थोड़ा सा समझिए, दिमाग पे जोर लगाना होगा यहाँ। ग्राम एटॉमिक वेट और मास कितने के लिए हम लोग डिफाइन किए, 1 मोल के लिए ना, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट। तो ग्राम एटॉमिक वेट कहने का मतलब उसको रिवर्स ऑर्डर में पूछिए, वेट ऑफ 1 ग्राम एटम, एंड दिस इज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ एनी एलिमेंट। दिस मीन्स दैट 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल। आपसे अगर पूछे कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स,
अब क्या बोलिएगा, क्या निकालिएगा, आप निकालिएगा नंबर ऑफ मोल्स। आपसे पूछे कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, देन व्हाट विल यू कैलकुलेट, यू नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। मतलब एक ग्राम एटम आपके एक मोल्स के बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक वेट आपका एक मोल के वेट के बराबर होता है। एक ग्राम एटम के वेट के बराबर यानी एक मोल के वेट के बराबर क्या होता है भाई, आपका ग्राम एटॉमिक वेट। पूरा चीज समझ में आया। अब आइए हम लोग कुछ सवाल बनाते हैं, सिंपल बनाएंगे, कुछ खास नहीं, जो बेसिक सवाल है पहले वो देखते हैं हम लोग। Calculate the number of moles in the following cases. नंबर ऑफ मोल्स बोले वहीं पे आपको बोल सकता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स मतलब अभी हम समझाएं मोल्स के बराबर होता है। ग्राम एटम लिखा रहा है चाहे मोल लिखा रहा है, मतलब एक ही होता है। ठीक, तो देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग केसेस। पहला दे दे आपको 6.022 into 10 to the power 22 atoms of मैग्नीशियम। सिंपल है। 1.2044 into 10 to the power 24 atoms of sodium। 46 U of sodium, 46 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, चार बेसिक सा सवाल है आपका। एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सोडियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11। अगर ये नंबर ऑड रहता है, ये नंबर अगर ऑड है तो इसका मास नंबर जो होगा डबल होगा और उसमें +1 जोड़ देंगे। कब +1 जोड़ेंगे, यदि आपका एटॉमिक नंबर ऑड है। 1 से 20 तक जनरली हम लोग करते हैं। कहाँ तक करते हैं, 1 to 20, अप टू 20, नॉट मोर देन दैट। 1 से 20 तक क्या करना है आप समझिए। कुछ केसेस में नहीं भी होता है, जैसे नाइट्रोजन 7 दूना 14, 15 नहीं होता। ठीक है, तो कुछ केस याद रखते हैं, लेकिन इन जनरल 11 दूना 22, इसका मास नंबर निकालना है 22। लेकिन चूंकि ये ऑड है, इसमें 1 जोड़ देंगे प्लीज। लेकिन अगर मैग्नीशियम रहता तो 12, चूंकि ये इवन है इसमें 1 जोड़ने नहीं जोड़ेंगे, यहाँ सिर्फ 24। अगर ये अल्युमिनियम रहता तो 13 का दुगना 26, उसमें 1 जोड़ देंगे क्योंकि ये ऑड है। हर एक केस में नहीं है, 2 केस में नहीं होगा, उसको याद रखिएगा। तो आपको इसी तरह से एटॉमिक नंबर, मास नंबर 20 तक कम से कम याद रखना चाहिए। कोई बड़ा नहीं है, हम आपको सिखा दिए मास नंबर कैसे ध्यान में रखेंगे। इवन नंबर का जस्ट डबल होता है। अगर एटॉमिक नंबर आपका इवन हो, मास नंबर दुगना 1 से 20 तक, और अगर ऑड रहा तो मास नंबर दुगना हो भी सकता है और कुछ केसेस में +1 होगा। जैसे सोडियम के केस में 11 दूना 22, लेकिन 1 नाइट्रोजन है 7, ऑड है। लेकिन 7 दूना 14, 1 15 नहीं, गलत, यहाँ 14 ही होगा। अब थोड़ा ध्यान देकर एटॉमिक नंबर, मास नंबर 20 तक कम से कम ध्यान में रखिएगा अभी फिलहाल। और एटॉमिक नंबर, मास नंबर 20 तक, और एटॉमिक नंबर आपको कम से कम 90 तक याद रखना है। कहाँ तक, 90, 1 to 90। एटम, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, ये ध्यान दीजिएगा। आपका एक होमवर्क दिया हम आपको, अच्छे बच्चे को एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 1 to 90 याद रखना है, या जैसे आप याद, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर,
क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम। इस तरह से आपको याद रखना है पूरा एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 90 तक सारा एलिमेंट के नाम के साथ। तो टू द आयरन एटॉमिक नंबर 26 निकलना चाहिए मुंह से, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, जो आपको बताया वो ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग केसेस, द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो यहाँ देखिए आपको पूरा 6.02 × 10 to the power 22 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। बहुत सिंपल है, अरे एटम का संख्या दे दिया भाई मेरे, एलिमेंट है, एलिमेंट मैग्नीशियम। एलिमेंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, अगर कोई इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या बोलिएगा, एलिमेंट। कंबाइंड स्टेट में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। उसमें एक से अधिक एलिमेंट हो सकता है, सेम या डिफरेंट, एक तरह का या अलग अलग तरह का। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है, अकेले है, मतलब एलिमेंट, एलिमेंट का एलिमेंट्री यूनिट एटम, लिख भी दिया एटम। तो एक मोल में कितना होता है मेरे भाई, मेरे बता दो। 6.02 × 10 to the power 23 एटम्स होता है। तो इतना एटम में एक मोल, समझ में आया। एक एटम में क्या करोगे, डायरेक्ट तुम बता सकते हो, देख लो ना, यहां से सीधे बता सकते हो। नहीं है तो इसको क्या करो तुम, यूनिटरी मेथड से बताओ। शॉर्ट में लिख देते हैं, Na एटम्स में एक मोल, एक एटम में 1/Na मोल, इसलिए इतना एटम्स में कितना हो जाएगा, 6.022 × 10 to the power 22 बटा 6.022 × 10 to the power 23, काट दो, 1/10, 0.1 मोल। सिंपल, कुछ नहीं है। तुम यहां से देखो ना, तुमसे पूछे 48 ठो केला में कितना दर्जन, बोलोगे ना 12 केला में 1 दर्जन, इसलिए 1 केला में 1/12 दर्जन। 48 केला में 48/12 दर्जन, मतलब 4 दर्जन। उसी तरह से क्या करोगे, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ है, इस नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम मोल्स में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या बोलेंगे, Na एटम्स में 1 मोल, तो एक एटम में इतना मोल, इसलिए इतना एटम में इतना मोल। नहीं जानते हो तो यहाँ से देखो, सीधे Na से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट तुमको अगर करना है तो 1/10 आ जाएगा। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये क्या, ये देखो यहाँ Na/10 के बराबर था क्या मेरे, तो Na में 1 मोल, Na/10 में 1/10 मोल। नहीं समझा, रेशियो याद है ना तुमको, Na में 1, Na/2 में हाफ, Na/10 में 1/10। ये संख्या कितने के बराबर है, वैगैड्रोस नंबर के टर्म में लिखो तो इसको। वैसे यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हो, आप लोग चाहे तो यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं। जल्दी बनाना है, कुछ नहीं। ये संख्या कितना के बराबर है, 2Na के बराबर है क्या, इसी में 2 से गुणा कर देंगे, इसी संख्या में तुम उसको ले जाकर डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। तो 2Na है, Na में 1 मोल, तो 2Na में कितना मोल, 2 मोल। फिर यहाँ देखो 46U ऑफ Na। अब देखो यहाँ ध्यान देना, 46U में किसी चीज को लिखते हैं मतलब एटम का मास दिया हुआ है। किसका मास दिया हुआ है, एटम का मास, मोल का मास नहीं। मोल ग्राम में निकलता है, एटम का मास U में। तो 46U मतलब तुमको एक एटम का मास बताना है, 1 एटम मास। सोडियम का 23U होता है, तो 46U में कितना एटम, 2 एटम होगा। समझो, वो बहुत तरीके से समझा रहा है। U में दिया हुआ 46U मतलब मास ऑफ एटम्स।
मोल का मास नहीं है, मोल का मास हमेशा ग्राम में। तो 46 यू मास ऑफ एटम। अरे भाई एक एटम का मास 23 यू, 46 यू में कितना एटम? 2 एटम्स। और तुमको पता है Na एटम्स में 1 मोल, इसलिए एक एटम में 1/Na मोल, इसलिए 2 एटम में कितना हो जाएगा? 2/Na मोल। ऐसे निकालो या सीधे 2/Na डिवाइड कर दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां लास्ट चौथा देखो, सिंपल वाला ये सब है। तो सवाल बेसिक है, आप 9th में भी पढ़ाए होंगे ऐसा सब। 46 ग्राम ऑफ Na, 46 ग्राम Na, जरूर ग्राम एटॉमिक मास है, मतलब मोल में नहीं, मोल का मास। तो 1 मोल Na का मास 23 ग्राम, एक एटम Na का मास 23 यू, 1 मोल Na का मास वेट 23 ग्राम। 23 ग्राम में 1 मोल, therefore 46 ग्राम ऑफ Na having मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23 ग्राम में 1 मोल, तो 46 ग्राम में 2 मोल। इस तरह से आप चाहे तो मोल निकाल सकते हैं किसी का। अभी आपको मोल दिया, फिर पूछेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ अब अगला टाइप ऑफ सवाल दूसरा, कैलकुलेट द वेट ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस। अब आपको वजन बताना है, ग्राम में बताइए जिसमें बताना। अब घुमा के पूछेगा 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, फिर पूछेगा आपका 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, फिर आपका पूछेगा 6.022 into 10 to the power 24 atoms of मैग्नीशियम। घुमा घुमा के पूछता है सवाल, ठीक है। फिर आपका पूछ सकता है, ठीक है, काफी। अब यहाँ वेट पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंस का क्या निकालना है? यहाँ वेट निकालना है। 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, इतना एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो आपको सीधे बताना है एक मोल ऑफ मैग्नीशियम का वेट मास नंबर इनटू ग्राम, 1 मोल का, एक एटम का वेट मास नंबर इनटू यू। तो मैग्नीशियम का कितना? 24 बोले थे, 12 दूना 24, 1 मोल है तो ग्राम, एक एटम रहता तो यू, या 24 इनटू मास ऑफ प्रोटॉन 24 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं। 2 मोल का पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। सिंपल है, अभी बेसिक से चल रहे हम लोग। 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, एक एटम ऑफ मैग्नीशियम का वेट, एक एटम ऑफ मैग्नीशियम का वेट 24 ग्राम, नहीं यू। एक यू में कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ध्यान रखिएगा। इसलिए 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम का वेट 2 गुने 24 यू, 48 यू हो जाएगा। ग्राम में बदलना है तो क्या कर दीजिए, यू का वैल्यू पुट कर दीजिए, 48 गुने 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ये आपका होमवर्क है, खुद निकालिए, ठीक है।
अब अगला पूछेगा कैलकुलेट, थर्ड टाइप, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, सॉरी, calculate the number of atoms present in the below examples. सारा आपका होमवर्क है, ये बनाइएगा, ठीक है, इसको बनाइएगा घर पे, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन पे, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, पहला दे दे 2 मोल्स ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ एटम बताइए। सिंपल है भाई मेरे, 1 मोल में Na, 2 मोल में 2 Na, 2 × 6.02 2 × 10⁻23, रटना कुछ नहीं है। 92 U ऑफ सोडियम, 92 ग्राम ऑफ सोडियम, कितना आइटम होगा बताइए। 96 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 96 U ऑफ मैग्नीशियम, सब में आप नंबर ऑफ आइटम्स बताइए। तो हमने देखा क्या, अभी हम लोग फिर समाप्त किए 3 तरह का सवाल, जो बेसिक सवाल है। तो क्या पूछा जाता है, पहला पूछा जाता है नंबर ऑफ मोल्स, एलिमेंट के केस में पूछेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। दूसरा पूछेगा कैलकुलेट द वेट ऑफ द सब्सटेंस, एलिमेंट का वेट पूछेगा। तीसरा में पूछेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। 3 तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे, इसको बना लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, बन जाएगा आसानी से। अगर आप बेसिक से चलिएगा, ये सवाल, सारा सवाल हवा में बन जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको हम लोग बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक से तोड़ तोड़ कर, तो बेसिक से सवाल को अटेम्प्ट करिए, जो हमने बना भी दिया उसको भी फिर से बनाइए, ठीक है। तो चीज, आगे वाला चीज सारा आसान लगेगा, इसी तरह से लगेगा आपको, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, ठीक।